हरे कृष्ण। सो भागवतम कैंटो फर्स्ट के श्लोक 3 में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। श्लोक क्या कहता है? निगम कल्प तरोग गलितम फलम शुक मुखाद द्रवित शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहु अहो रसिका भुवि भावुक। जो निगम कल्प तरो, ये जो शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्र जो हैं, वो एक कल्पतरु के समान है। वैदिक शास्त्रों में फ्रॉम मैटेरियल टू स्पिरिचुअल जो भी इस दुनिया में लोगों को जानना है सब अवेलेबल है। उन सब वैदिक शास्त्रों का गलितम फलम, जो मैच्योर फ्रूट है, एकदम पका हुआ फल जो है ना, वो है भागवतम। मुहु अहो रसिका भुवि भावुका, जो धरती पे जो रसिक जन हैं, भावुक जन जो हैं, बुद्धिमान जन है, थॉटफुल पर्सन जो है, परमहंस लोग जो हैं, लिबरेटेड स्टेज में जो लोग हैं, वो भी भागवतम का सेवन करते हैं। पीबत भागवतम रसम अलमालयम, है ना? तो लिबरेशन तक, आलयम मतलब होता है भाई लिबरेशन तक। अगर लिबरेशन किसी को चाहिए है या फिर कोई लिबरेशन जिसको मिल भी गई है, उन सबको भी भागवतम के रस का पान करना चाहिए। और शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकल करके तो ये और भी मीठी हो गई है, और भी परफेक्ट हो गई है इन ऑल रिस्पेक्ट्स। संयुतम भागवतम सारे शास्त्रों का एक पका हुआ फल है, जिसको लिबरेटेड स्टेज प्राप्त करने के लिए भी पढ़ना चाहिए, और जो लिबरेटेड स्टेज में हैं वो भी पढ़ें तो उनको भी इसको पढ़ने में रस आएगा। 12 तरह के रस होते हैं। साख्य रस, वात्सल्य रस, दाम्पत्य रस, कंजुगल लव, वीर रस, श्रृंगार रस, ये सब रस हैं। मेन 5 तरह के रस होते हैं। और जब ये 5 रस नहीं होते हैं तो इनकी एब्सेंस में हमको रसों की फीलिंग आती है, कभी क्रोध के रूप में, है ना, कभी वंडर, हैरानी, है ना, आश्चर्यचकित हो जाने देते हैं, वो भी एक रस का ही फॉर्म है। भय, शौक, है ना, किसी को कुछ धक्का लगता है ना, हैरान एकदम बिल्कुल झटका लगता है जैसे कहते हैं। न्यूट्रल शांत रस, जैसे कई बार आपने देखा होगा लड़का और लड़की में कंजुगल लव होता है, वो रस का उसका वो पान करते हैं। हर कोई रस के पीछे भाग रहा है। ब्रह्मा जी से लेके एक छोटी सी लिविंग एंटिटी एंट तक भी सब को रस चाहिए। हर कोई किसी न मतलब किसको जो कुछ भी कर रहा है उसको कुछ न कुछ उसमें टेस्ट आता है, उस टेस्ट के लिए करता है। अगर टेस्ट ना आए तो कोई करेगा ही नहीं। और भागवतम में सारे तरह के लोगों के लिए रस अवेलेबल है। सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से निकल के शुक तोते को बोलते हैं। तोता अगर किसी फल को अपनी जो चोंच होती है उसमें मार देता है ना, तो वो फल बड़ा मीठा हो जाता है। वैसे ही सुखदेव गोस्वामी जी ने इस भागवतम को जो से सुनाया है, भागवतम, है ना, बोली है, तो ये और भी क्योंकि उन्होंने इतना, है ना, इतना अच्छे तरह से भागवतम को प्रेजेंट किया है
कि हर वर्ग के लिए जो इसमें रस है वो सब उसका पान कर सकता है, हर वर्ग। भागवतम को किसी राइट सोर्स से सुनना चाहिए, जो प्रॉपर परंपरा में आ रहा हो। ऐसा नहीं कि कोई प्रोफेशनल रीडर से हम भागवतम सुनने लग जाएं। प्रोफेशनल रीडर क्या करते हैं ज़्यादातर, वो सीधे कैंटो 10 के जो रास लीला जो है उसमें पहुंच जाते हैं सीधे। वो पहले फर्स्ट कैंटो से 9th कैंटो 10th कैंटो तक कुछ पढ़ते ही नहीं है वो भगवान के बारे में, उनको कुछ पता ही नहीं होता है। सीधा जंप करके पहुंच गए रासलीला पे, और फिर क्या होता है, या तो वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या फिर कोई दूसरा सुनता है तो उसको बड़ा वो एक मंडेन अफेयर लगते हैं, क्योंकि वो उस लेवल पे नहीं है ना, वो उसकी गहराई को समझ सकें, उसकी गूढ़ता को समझ सकें, उसके रहस्य को समझ सकें। उनके अंदर वो प्योरिटी नहीं है, वो समझ पाए उस लीला के महत्व को। भागवतम जिसके अंदर हर रस मौजूद है। सुखदेव गोस्वामी जी भी बड़े परमहंस थे, लिबरेटेड पर्सन थे वो। जैसे कह रहे हैं ना कि लिबरेटेड स्टेज में भी भुवि भावुका मुहि, वो आया ना, मुंह अहो रसिका भुवि भावुका। धरती पे जो रसिक लोग भी है ना, भावुक लोग जो है, मतलब एक्सपर्ट एंड थॉटफुल लोग हैं, लिबरेटेड पर्सन्स हैं, वो भी भागवतम का पान करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी जब पैदा हुए, पैदा होते ही चल पड़े, है ना। वो पहले तो पैदा ही नहीं होना चाह रहे थे, बोले नहीं मैं तो माया में पड़ जाऊंगा, वो बाहर ही नहीं आ रहे थे। तो व्यास देव जी ने कहा कि आइए आप बाहर आइए, तो आए, तो वो तो लिबरेटेड पर्सन थे, चल पड़े। तो भागवत तो क्या हुआ, व्यास देव जी ने अपने शिष्यों को भेजा और है ना बोला कि उनको भागवतम सुनाओ। तो जब सुखदेव गोस्वामी जी ने अहो बकी वाला श्लोक सुना भागवतम का, तो वो भी भागवतम के प्रति अट्रैक्ट हो गए। फिर जो भागवतम जो कि नारद जी भगवत धाम से लेके आए थे, नारद जी ने अपने शिष्य व्यास देव जी को दिया, व्यास देव जी ने फिर सुखदेव गोस्वामी जी को सुनाया, सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, जो कि अपनी मौत के पड़ाव पे थे, 7 दिन का टाइम मिला था उनको। तो इस तरह से परंपरा में भागवतम का श्रवण करना चाहिए, तभी हम भागवतम को समझ पाएंगे। हरे कृष्ण।